Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आपको स्क्रीन पर जो कॉपी दिखाई दे रही है वो एक CMA फाइनल के स्टूडेंट की कॉपी है, पेपर नंबर 13, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस। एक स्टूडेंट जिसने 2021 जो लास्ट एग्जाम हुआ था CMA की तरफ से, वो एग्जाम में अपीयर हुआ था स्टूडेंट, CMA फाइनल का स्टूडेंट था और ये लॉ के पेपर की उसकी एक्चुअल कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, a nidhi company shall not accept deposits exceeding dash times of its net own fund। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक निधि कंपनी को अपने नेट ओन फंड के कितने टाइम तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअल आंसर है 20 टाइम्स। इसका एक्चुअल आंसर है 20 टाइम्स। सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कोई निधि कंपनी है, तो उसका जितना नेट ओन फंड है वो उसके 20 टाइम्स तक लोगों से पैसा, अपने मेंबर से पैसा डिपॉजिट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। क्लियर है? 20 टाइम्स इस क्वेश्चन का आंसर है। अब जिस बच्चे की ये कॉपी, स्टूडेंट की कॉपी मैं आपको शो कर रहा हूं, उसने एक्चुअली में 20 टाइम्स मतलब सेकंड ऑप्शन को ही चूज किया था, तो उसका आंसर एकदम करेक्ट था। उस स्टूडेंट का आंसर एकदम करेक्ट था, लेकिन फिर भी उसको मार्क्स दिए गए 0, क्योंकि पोर्टल बोलता है, ऑनलाइन एग्जाम बोलता है ऑनलाइन कि 25 टाइम्स आंसर होगा, जबकि ये गलत है और ये आंसर सही है। बच्चे ने सही चूज किया था ऑप्शन नंबर 2, फिर भी उसको 0 मार्क दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, एक बार ये समझिए। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं और ये ऑनलाइन एग्जाम का ही नतीजा है कि बच्चे का आंसर सही है फिर भी उसको 0 मार्क दिए गए, और जो आंसर गलत है उसको सही बता रहा है इंस्टीट्यूट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं ना आजकल, तो उसमें पेपर भी ऑनलाइन सेट होता है और हाथ की हाथ आंसर्स भी ऑनलाइन सेट कर दिए जाते हैं। अब जिस भी बंदे ने ऑनलाइन आंसर सेट किए होंगे, गलती से उसने 25 टाइम्स आंसर लिख दिया इस वाले क्वेश्चन का। जब पेपर बना रहे थे तो जिस तरह से ऑनलाइन पेपर बनाकर पोर्टल पे अपलोड करते हैं, उसी तरह से आंसर भी अपलोड करते हैं, जिससे कॉपियां जल्दी चेक हो जाए और ऑनलाइन चेक हो जाए, है ना। मशीन ही खुद, कंप्यूटर ही खुद चेक करके रख दे, किसी बंदे को जरूरत ना पड़े चेक करने की। तो जब आंसर अपलोड किया गया ना, तो आंसर एक्चुअली में 20 टाइम्स अपलोड किया जाना चाहिए था। किसी बंदे ने गलती से 25 टाइम्स ये आंसर अपलोड कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि जितने भी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा 20 टाइम्स, उन सब का आंसर गलत करके उनको 0 मार्क दे दिया होगा, और 25 टाइम्स जो गलत आंसर है उसको करेक्ट किया गया। मेरे पास में इस स्टूडेंट का मैसेज आया, बोला सर मैंने ये यहाँ पर टिक किया है फिर भी मुझे 0 नंबर दिया गया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चे, देखो। ये 12th नंबर का क्वेश्चन है, सेम CMA फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का ही कॉपी दिखा रहा हूं उस स्टूडेंट की मैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट। ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशल एक्ट पास करने के बाद में ही इनकॉर्पोरेट होता है? हालांकि इस स्टूडेंट ने जो आंसर लिखा वो आंसर गलत है। इसका एक्चुअल आंसर है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पढ़ चुके हैं हम लोग स्टडी नोट 1 में, दोनों क्वेश्चन स्टडी नोट 1 से आए हैं। ये क्वेश्चन भी स्टडी नोट 1 से आया है CMA फाइनल के।
लॉ के पेपर, और ये भी स्टडी नोट 1 से आया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर नहीं करे जाते, बल्कि स्पेशल एक्ट के थ्रू उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोला जाता है। ये इसका आंसर है। एग्जांपल के तौर पे ICMAI, जिसके आप मेंबर बनने जा रहे हो, ICSI, ICAI, LIC, ये सब अपने खुद के सेपरेट एक्ट में रजिस्टर है, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेकर। स्टूडेंट्स, ये इसका सही आंसर है। हालांकि स्टूडेंट ने जो लिखा वो 0 गलत है, उसमें 0 मार्क्स दिए गए, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए पॉसिबल आंसर में क्या लिखा हुआ है, NA, नॉट एप्लीकेबल, जबकि पॉसिबल आंसर में क्या लिखा होना चाहिए था, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने के नतीजे। ये मैं वीडियो आप लोगों को इसलिए नहीं बना के दे रहा हूं कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाए, मेरा बिल्कुल भी पर्पस डिमोटिवेट करने का नहीं है, और ना ही मैं कोई ICMA चैप्टर से कोई दुश्मनी लेकर बैठा हूं कि साहब आप ऑनलाइन एग्जाम क्यों कंडक्ट कर रहे हो। बट मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट जिस बेचारे ने पूरे साल मेहनत करी होगी और पढ़ाई करने के बाद उसको एक्चुअली में पता है कि आंसर इसका 20 टाइम्स है सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी उसे 0 नंबर दिया जा रहा है, उस बच्चे की आखिर क्या गलती है। और बच्चों, जब ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट ने आंसर सही लिखा है लेकिन चेक करते वक्त उसको गलत करके 0 नंबर दिया जाता है, वहां से उस कोर्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं खुद इसका टीचर हूं, अगर इसमें डाउनफॉल होगा तो मेरा लॉस है, क्योंकि मुझको पढ़ाने के लिए फिर बच्चे नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि बच्चे इसमें से चले जाएंगे कोर्स में से। लेकिन ये मैं एक्चुअली में पहले देख चुका हूं। CS, कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स है, आज उसकी जो हालत है, पहले उसकी ये हालत नहीं हुआ करती थी। पहले उसमें बहुत बच्चे एनरोल होते थे कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में। 2015 के अंदर मुझे याद है एक स्टूडेंट हुआ करती थी हमारी, नेहा सिंघल, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसकी CS फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आई थी, उसकी CS एग्जीक्यूटिव के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक आई थी, और हम लोग श्योर थे कि CS फाइनल में भी उसकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। बहुत पढ़ती थी वो बच्ची, बहुत पढ़ती थी। जब वो कभी क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछती थी ना, तो हमको खुद को लगता था कि यार इसको क्या डाउट आ गया, ये तो बच्ची इतनी पढ़ती है, और हम श्योर थे कि ऑल इंडिया रैंक आएगी। बस हम इसमें कंफ्यूज थे कि ऑल इंडिया रैंक जो इसकी आएगी वो 1 से लेके 5 में से कौन सी आएगी, बाकी ऑल इंडिया रैंक आएगी, हम ये श्योर थे CS फाइनल में। 2015 की बात है। लेकिन जब उसके एग्जाम का रिजल्ट आया और उसका मेरे पास फोन आया, तो आधे घंटे तक तो वो रोती रही। फिर उसके बाद में जब उसने बात करी ना स्टूडेंट्स, तो उसने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, ओनली 1 सेंटेंस। आज तक मुझको याद है, इतने साल हो गए, सिर्फ एक सेंटेंस उसने बोला और उसके बाद में उसने फोन कट कर दिया। उसने सिर्फ इतना सा बोला कि सर रैंक को तो चलो गोली मारो, मुझको फेल कर दिया गया सर, मैं फेल होने लायक तो नहीं थी। चलो रैंक नहीं दी मेरी, कोई बात नहीं, मैं फेल होने लायक तो नहीं थी। उसके बाद में मैंने उसकी कॉपी, मैंने उससे बोला कॉपी कॉल करो तुम अपनी। उसने अपनी कॉपी मंगवाई चैप्टर से, और जब कॉपी आई तब मैंने देखा उसके आंसर्स एकदम करेक्ट थे। मुझे आज भी याद है कि सेक्शन 391 से 394 पे एक क्वेश्चन आया था मर्जर अमलगमेशन पे, 1956 का सेक्शंस थे ये। अब तो 2013 चल रहा है, 2015 की बात बता रहा हूं। और उसने आंसर एकदम सही लिखा था नेहा ने, लेकिन उसको 0 दिया गया, और 0 भी ऐसे 0 नहीं लिखा गया, बल्कि ये लिखा गया। मुझे आज भी याद है, वो कॉपी मेरे पास में लेकर आई थी इंस्टीट्यूट में मेरे, और उसने बोला देखो सर एकदम सही आंसर है, मॉड्यूल में भी यही लिखा है, हमने भी यही पढ़ा था, और एकदम सही आंसर है, फिर भी इसमें 0 दिया गया है। तब मुझे समझ में आया कि यार अगर जानबूझ के बच्चे का सही आंसर भी तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे कोर्स का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और उसके बाद CS ऐसा गिरा कि आज तक नहीं उठ पाया। किसी वक्त CS कोर्स में इतने बच्चे हुए करते थे कि हम लोग थक जाते थे, और हम लोग एंड में बोलते थे कि बच्चे हमारे
पूरे बैचेस फुल हो चुके हैं, अब हम तुमको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन आज राजस्थान में तो ये हालत हो गई थी कि बच्चे एकदम छोड़कर जाने लगे जब उन्हें पता लगा कि सही आंसर लिख रहे हैं फिर भी गलत उसको चेक किया जा रहा है। मुझको लग रहा है कि मुझको डर है कहीं सीएमए में ऐसा ना हो जाए, तो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीएमएआई चैप्टर से कि प्लीज आप लोग अपने पोर्टल में जो आंसर्स अपलोड कर रहे हैं, कोशिश कीजिए सबसे पहली बात तो ऑफलाइन एग्जाम हो, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ये तक प्रॉब्लम आती है, लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, किसी बंदे ने सेव नहीं करा, किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे फायदेमंद वाली चीज होगी कि ऑफलाइन एग्जाम हो जाए, और अगर नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम ही कर रहे हो, तो फिर उस केस में कम से कम आंसर तो करेक्ट अपलोड कीजिए, वरना सभी बच्चे फेल होते चले जाएंगे। आज वो स्टूडेंट रो रहा है कि सर मैंने एकदम सही आंसर दिया है फिर भी मेरे को 0 नंबर दिया गया है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है, पहला पर्पस कि स्टूडेंट्स को अवेयर किया जा सके कि आप लोग बड़े ध्यान से अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरा, आईसीएमएआई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करे जाए।